ऑलराइट, तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे रशियन अल्फ़ाबेट्स। सो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है हमारा ए। अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि ये आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट जैसा है, बिकॉज काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर हैं। बस डिफरेंस ये है कि जो रशियन है लैंग्वेज, ये सिंथेटिक है, यानी कि ये एक ही वर्ड में एक्सप्रेस हो जाती है। और दूसरे तरफ अगर आप देखें जो इंग्लिश है वो है एनालिटिकल, उसमें 3 वर्ड्स लगते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसको प्रोनाउंस करते हैं एज अ। जैसे आप एक वर्ड देख लीजिए फादर, राइट। अब आप फादर के अंदर ए का प्रेजेंस देखिए कैसे होगा, अ फादर फा अ। सो ये था आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट। इसे लिखने के 2 तरीके हैं, एक ऐसे लाइक आर कैपिटल ए, एंड सेकेंड इज दिस वे लाइक आर स्मॉल ए, राइट। तो ये था फर्स्ट लेटर। इसका एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। जैसे आप लिखते हैं फादर, फादर। और इसमें जो ए है आप इसे देखिए, आप इसे आ की तरह प्रोनाउंस करते हैं फादर, समझ रहे, फादर ए एच। तो ये था आपका फर्स्ट अल्फ़ाबेट। सेकंड है आपका बी। ये इसका कैपिटल फॉर्म हो गया और ये इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया इन स्मॉल लेटर। अब इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसे करते हैं ब। कैसे, ब, जैसे बी ई एच, ब। याद रखिएगा जो ये वर्ड्स होते हैं रशियन, इसके अंदर आप वर्ड्स को एक्सप्रेस करेंगे, कोशिश करेंगे आप एक ही वर्ड के अंदर उसे एक्सप्लेन करते हैं। मैंने बताया ना सिंथेटिक लैंग्वेज है, आपको एक्सप्रेस करना है। सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल ऑफ बी। आप जैसे लिखते हैं बट, बी यू टी बट, तो इसे आप कैसे बोलते हैं, ब, बट, ब, बी ई एच। जैसे रशियन में कैसे बोलेंगे, ब, ब। जैसे पहला वर्ड था ए, उसे कैसे बोला उन्होंने, अ। सेम वे ब, बट, ब, राइट। अब हम करेंगे थर्ड अल्फ़ाबेट, दैट इज, अब आपको ये फिर से लगेगा कि ये तो इंग्लिश की तरह है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह, बट इट इज़ नॉट। ये है रशियन के अंदर व। दैट्स राइट, आप कंफ्यूज होंगे बट होना मत। काफ़ी ऐसे वर्ड्स हैं जो सिमिलर हैं आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, बट उनका मीनिंग अलग है। सो ब, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसे प्रोनाउंस करते हैं व से, व, वी होता है ना व, वैसे, बट एक्सप्रेसिव वे में। तो कैसे बोलेंगे इसे, व, कैसे, व। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। इसका एग्जांपल मैं आपको एक देता हूँ। जैसे आप बोल सकते हैं देयर इज अ वैन, वैन, वी ए एन। जैसे वहाँ एक वैन खड़ी है तो इसे क्या बोलेंगे, वह, वैन, वह, वी ई एच, वह। तो इसे ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, इसको ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, वह, ठीक है। अब आ रहे हैं हम आपके फोर्थ अल्फ़ाबेट पे, वो है ग। वो कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे हम, ग। जैसे इंग्लिश में जी होता है, अब उसे एक्सप्रेसिव वे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ग, ग, ठीक है। अब मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल गेट, गेट इन द कार कहते हैं ना, गाड़ी के अंदर आइए। तो जिस वे में हम वर्ड बोलते हैं गेट, ग, राइट, ये गेटिंग, जो ये जो आपको ऐसी वॉइस आएगी ग, ग, गेट, ठीक इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है। सो क्या था लेटर 4, ये आर जैसा लगेगा पर ये है क्या, ये है ग। ये क्या है आपका, ग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यी। नेक्स्ट क्या है आपका, यी।
ये आपको लगेगा ई की तरह, पर वहां पे प्रोनाउंस कैसे किया जाता है इसे, ये यानी कि वाई ई, इसे आप प्रोनाउंस कैसे करोगे, ये, इस पे जोर डालो, ये, राइट। तो ये हो गया आपका ये। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, जैसे यस्टरडे, यस्टरडे, माफ करना मेरी हैंड राइटिंग डिजिटल बोर्ड पे क्लीन नहीं है। जो ये आप वर्ड देख रहे हो, यह, यस्टरडे, यह आ रहा है ना, यह या ये ठीक इस तरह प्रोनाउंस किया जाता है। जो इनका अल्फाबेट ई है उसको बोलते हैं यह, वाई ई, यह, ये स्मॉल में। हमेशा याद रखना, मैं दो जो लेटर लिख रहा हूं, एक उनका कैपिटल फॉर्म और एक उनका स्मॉल फॉर्म में। तो ये था आपका यह, राइट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है इनका यो। इसे क्या बोलते हैं, यो, यो। प्रोनाउंस कैसे करेंगे आप, प्रेशर देते हुए, यो, जैसे आप एक्सप्रेस कर रहे हैं। इनके एक एक वर्ड आपको एक्सप्रेस करना है। मैं आपको एक सा एग्जांपल देता हूं, जैसे यॉन्डर, यॉन्डर में ई आर, कैसे बोलेंगे आप इसे, यो, कैसे, यॉन्डर, यो, ये आ रहा है ना आपको वाई ओ की जो सेंस, तो ये है यॉन्डर। किसको, अल्फाबेट यो, ये इसका कैपिटल फॉर्म हो गया और ये इसका स्मॉल लेटर में हो गया। तो इसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं, यो, ओके। नेक्स्ट आता है आपका इसको बोलते हैं ज, इसको क्या बोलते हैं, ज। ये इसका कैपिटल फॉर्म है और सिमिलरली स्मॉल के अंदर ये छोटा हो जाएगा। दो के समझ लीजिए आप, बीच में और आई, और नीचे एक ऐसे लाइन बन जाएगी, तो इसे क्या बोलते हैं, ज, ज। समझ रहे, एक्सप्रेस कैसे करना है आपको, ज। इसका आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए लिखा है मेजर, किसी चीज को आप मेजर करते हैं, तो मेजर के अंदर आप देखो ज, ज की साउंड आ रही है, ज, ये है मेजर में ज। ये जो ये सेंस आ रही है ज, एक्सप्रेस, ये वो है, ये अल्फाबेट, ये अल्फाबेट आपका ये है ज, राइट। आइए नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद है आपका जी, उसके बाद है आपका जी। जैसे हमारे यहाँ नंबर के अंदर 3 होता है, सिमिलरली उनका 3 का प्रोनाउंसिएशन होता है ज, जेड वाला। अब इसमें पिछले लेटर में कंफ्यूज मत होना, वो ज एक्सप्रेस में था, ये जी है। जैसे जी टीवी आप लिखते हैं ना, ज, जी टीवी, इसकी साउंड ऐसे जी, वो ज था, ये जी है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, जैसे जू है, तो इसमें देखो वर्ड कैसा आ रहा है, ज आ रहा है, जू, ठीक है, ज नहीं आ रहा, उसके अंदर ज, उस पे फोकस था एच पे, ठीक है। इसके अंदर ऐसा नहीं है, इसके अंदर आपका फोकस है जेड पे है, यानी कि जू, वो ज था, ये जू है, ज, ठीक है। एंड कंफ्यूज मत होना, मैं आपको एक एक वर्ड अभी समझाऊंगा एग्जांपल दे के। अभी ये अल्फाबेट समझा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब है ई, ये है अल्फाबेट ई, ठीक है। आपको इसका स्मॉलर वर्ड भी दिखा देता हूँ। स्मॉलर में ऐसा होता है, जैसे हमारा एच लगता है, बट ये है ई, ये है क्या, ई। इसकी प्रोनाउंसिएशन है ई, ये कैपिटल फॉर्म, ये इसका स्मॉल लेटर में, और इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, ई, ई। इसका एग्जांपल मैं आपको अगर दूं, तो जैसे आप लिखते हैं सी, अब सी के अंदर आप देख लो जो ये साउंड आ रहा है, ई वाला, ई वाला,
ये यही है, इस सिंबल का, इस लेटर का एक्चुअल सेंस है ई। ई, ठीक है, जैसे सी में ई जो है। नेक्स्ट अब हम चल रहे हैं अल्फ़ाबेट पे, वो है इनका, वो लगेगा आपको सिमिलर जैसे भी आपने ई सीखा, बट उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है। इसमें कंफ्यूज मत होना, आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे आप समझ जाएंगे। जैसे अभी हमने पहले एच बनाया था, एच जैसा सिंबल, बस उसके ऊपर ये कर्व आ जाएगा। ये कैपिटल फॉर्म है इसका, स्मॉल में इसका साइज छोटा हो जाएगा, साइज छोटा हो जाएगा, फिर चीज़ चाहिए। और कैसे पता चलता है, ज़्यादातर जो मतलब मैक्सिमम जो अल्फ़ाबेट्स हैं रशियन में जिन्हें आप छोटा लिखते हैं, उनके नीचे एक लाइन आ जाती है। जैसे इसमें कोई लाइन नहीं है, भी आपने ऊपर देखा, इसके अंदर साइज छोटा हो जाएगा और नीचे एक लाइन आ जाएगी, ठीक है। इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, इसे वाई प्रोनाउंस करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए टॉय, टॉय में आपने वाई को कैसे प्रोनाउंस किया, ऑय। ऑय जो वाई है, बट वाई है और साउंड कर रहा है वाई जैसी, समझ रहे आप। मैं आपको एक और इसका एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको मैं बोलूँ ओए, ये ओए वर्ड है ना, ये है ये वाई। फॉर एन एग्जांपल जैसे मैं बोलूँ बॉय, ये सिमिलर लगेगा आपको, ठीक है, साउंड ओए वाला। पर अगर मैं बॉई बोलूँ, बॉई, ओ आई, ये जो ओ आई है, ये है इसका मतलब, इस अल्फाबेट का मतलब ये है ओई। ओई वाला जो साउंड आ रहा है ना बॉय के अंदर, ओई, ये है इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट अल्फाबेट है आपका के। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, हाँ, इसको कहते हैं का। का मतलब इसका साउंड के जैसा लगेगा, पर एक का है, जैसे हिंदी के अंदर हम बोलते हैं ना का। अब मैं इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए क्लास, अब क्लास के अंदर ये जो साउंड आ रहा है का वाला, साउंड आ रहा है ना क्लास का वाला, इसका यही मतलब है इस सिंबल का, के मतलब क्लास। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड सीखेंगे हम एल। रशियन में एल कुछ इस तरह से होता है, जैसे कोई पाई लिखते हैं ना, पाई की वैल्यू, ये हो गया कैपिटल फॉर्म में। सिमिलरली इसके स्मॉल लेटर में फर्स्ट लाइन पे थोड़ा ऐसे बोल्ट करके और एक जे, ठीक है। और क्योंकि ये स्मॉल लेटर है तो इसके नीचे एक लाइन और आ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा जो बड़े लेटर होंगे उनका साइज बड़ा होगा, कैपिटल लेटर जो होंगे उनका साइज बड़ा होगा, और जो स्मॉल लेटर होंगे उसका साइज छोटा हो जाएगा। ये बड़ा मैंने बड़ा दिया, बट एक्चुअल में याद रखना है इससे थोड़ा छोटा बनाना है और नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको, तो इसका मतलब था स्मॉल लेटर, राइट। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है एल। जैसे लव, अब लव में आप एल को कैसे प्रोनाउंस करें, ल, ल। अब मैं ल पे ऐसे जोर की डाल रहा हूँ क्योंकि रशियन लैंग्वेज में आपको हर वर्ड पे एक्सप्रेशन जोड़ने हैं, जैसे ड, ब, व। इस तरह लव पे क्या होगा, ल, ठीक है। आप चाहें तो आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूँ उसका, तो मैं दे ही देता हूँ आपको एक। जैसे आप लिख दो लोटस, इसमें लो, लो, एल के अंदर देखो, आप देख रहे हो, मैं एक्सप्रेशन डालने की कोशिश करो, लो टस, लो, लो, ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट अल्फाबेट है हमारा म। जैसे हमारी हिंदी में होता है माँ, वैसी म। जैसे हम लिखते हैं मदर, राइट, उसके अंदर जो एम साउंड है, म, 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 समझ रहे हैं आप, ये है इस अल्फाबेट सिंबल का मतलब म, मदर में म। नेक्स्ट चलते हैं अब हम एन। अब इससे कंफ्यूज मत होना, ये आपको फिर एच लगेगा क्योंकि एच जैसे तीन सिंबल हैं अगर आप देखो रशियन अल्फाबेट। एक तो ये था, ठीक है, एक था ऐसे ही बट उसके ऊपर था कर्व, और ये है तीसरा
ये सिंपल एच है, पर यहाँ पे एच का मतलब होता है न, यानी कि एन। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? न। ठीक है, ये कैपिटल हो गया, ये इसका स्मॉल लेटर हो गया। इनका प्रोनाउंसिएशन कैसा है? न। न होता है ना, न, उसमें एच एक्सप्रेशन जोड़ेंगे, न। ठीक है, इसका मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? तो इस नेम को वो कैसे बोलेंगे? न, नेम, न, नेम। ओके, सो इस सिंबल का मतलब क्या हो गया? न, नेम, न। ठीक है, एन। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इनका ओ। अच्छा, आप फाइंड आउट करेंगे काफ़ी अल्फ़ाबेट सिमिलर है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के, बट ये 33 लेटर्स है और इसको हम स्मॉल में लिखते हैं। स्मॉल में ये देखिए, ये कैपिटल में था ओ, ये स्मॉल स्मॉल लेटर पर साइज छोटा हो जाएगा और नीचे एक लाइन आ जाएगी, जैसा मैंने आपको कहा। मैक्सिमम वर्ड्स के नीचे छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दीजिए तो यानी कि स्मॉल लेटर हो गया और साइज छोटा कर दीजिए। इसका प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सिमिलर है इंग्लिश वाले ओ से, जैसे ओ। एग्जाम्पल, बॉटल। थोड़ा स्पेस देता हूँ, एक सेकेंड, क्लीन हो जाए। राइट, सो एक सेकेंड, एक सेकेंड दीजिए मुझे आप। बॉटल। और इसमें जो ओ का साउंड आ रहा है, बॉ, ओ आ रहा है ना, जैसे हमारे ओखली वाला ओ होता है। तो सिमिलरली इस सिंबल का वॉइस प्रोनाउंसिएशन है ओ। ओके, ये इजी था। नेक्स्ट चलते हैं, हम सीखेंगे पी। अब ये फिर से आपको ऐसे लगेगा जैसा भी आपने पीछे वो पाई वाला सीखा था अल्फाबेट, जिसमें ऐसे जे और ये था, बट ये दोनों डिफरेंट है। ये है पी, ये है आपका पी। ये हो गया कैपिटल में, और ये देख लीजिए आप स्मॉलर में, ये हो गया इसका स्मॉलर। बस नीचे एक से लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप क्या बोलेंगे? प। क्या बोलेंगे? प। हिंदी में प होता है ना, या इंग्लिश में पी, पर प्रोनाउंसिएशन प करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया हर वर्ड को आपको एक्सप्रेसिव वे में बोलना है, तो ये हो जाएगा प। एग्जाम्पल आपका हो गया पेपर, पेपर। अब इसमें कैसे बोल रहा हूँ? प, प साउंड आना, प, पेपर, प। तो इस सिंबल का मतलब होता है प। राइट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं कैपिटल लेटर आर की। जैसे लिखते हैं वहां पे पी, ये हो गया कैपिटल में आर। अब छोटे के अंदर यानी कि स्मॉल लेटर में इसी को ऐसे लिखेंगे, बस जैसे हम स्मॉल पी लिखते हैं, और नीचे एक लाइन। कहीं जगह आपको चाहेंगे ऐसी कर्व लाइन और कहीं जगह आपको लिखाएंगे स्ट्रेट, बट आपको समझ जाना है कि अगर ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन है या ऐसा स्मॉल कर्व में भी है, उसका मतलब है कि ये वर्ड, ये लेटर स्मॉल लेटर है। तो इसे साउंड कैसे करते हैं? इस वर्ड को बोलते हैं आर। जैसे हमारे यहाँ र होता है ना हिंदी का या इंग्लिश का आर, इसका प्रोनाउंसिएशन एग्जैक्टली आर है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड लिखता हूँ, एरर, एरर। ये र साउंड आ रहा है, र एक्सप्रेसिव वे में बोलना है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया रशियन के अंदर वर्ड्स जो होते हैं बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं। र र होता है र। सो पी को वहाँ पे रह बोलते हैं। जैसे आप ऐसे समझ लीजिए, पी को वहाँ आर बोलते हैं, यानी कि रह, रह। ठीक है, नेक्स्ट अल्फाबेट आता है वहाँ पे एस। अब सी जैसा सिंबल अगर आपको दिखे तो इसका मतलब होता है एस। कहाँ पे? रशियन लैंग्वेज में, यानी कि इसका प्रोनाउंसिएशन होता है स, एस, स, स। आप देखो मैं एक्सप्रेशन जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, सिंपल सा भी कह सकता हूँ, पर हमें बोलना कैसे? स,
क्योंकि रशियन में हर चीज़ को आपको एक्सप्रेसिव वे में बोलना होता है। ये एक सिंथेटिक लैंग्वेज है, यानी कि एक वर्ड में एक्सप्रेस करना है आपको। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ उसका। स्माइल, स्माइल, नॉर्मल इंग्लिश में हम बोलेंगे स्माइल, बट यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन जोड़ना, तो क्या बोलेंगे? स्माइल, स्माइल, समझ रहे? सा पे जोर देना, स्माइल। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात हो रही है वहाँ के टी की। अब ये बिल्कुल सिमिलर है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट की तरह, टी, और साउंड भी सेम है। ट, टा से टमाटर, ट, जैसा टी कह लो आप इस इंग्लिश में। इसका एग्जाम्पल हो गया आपका 10, ट, ट साउंड आ रहा है, 10, ट, टी। तो रशियन सिंबल टी का मतलब ट, राइट। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात हो रही है यू की। सो जो अल्फ़ाबेट वाई होता है इंग्लिश में, वही वहाँ पे यू होता है। ये हो गया कैपिटल फॉर्म में, बड़ा, बिना किसी लाइन के। ये साइज में थोड़ा छोटा, वो मैंने स्क्रीन में बड़ा बना दिया, समझ लेना। तो साइज में थोड़ा छोटा और एक लाइन या फिर थोड़ी कर्व लाइन, इसको क्या बोलते हैं? यू, बोलते हैं यू, इंग्लिश का यू, समझे? जैसे एग्जाम्पल दे दीजिए आप, कूल। अब स्कूल में जो एक्सप्रेशन आ रहा है, कू, ऊल, ये ऊल वाला जो आ रहा है ना, ओ यू एल, ऊल वाली जो वर्ड सा बना रहा है, ये कोई वर्ड नहीं है, मैं बस कह रहा हूँ एक्सप्रेशन जो आ रहा है वो ये इस यू का मतलब इसमें रशियन में, यानी कि जो ये वाई लैंग्वेज है, वाई अल्फ़ाबेट है सॉरी, उसका प्रोनाउंसिएशन वू की तरह होता है, यानी कि इट साउंड्स लाइक अ यू, और उसे यू की तरह बोल जाते हैं। कूल के अंदर जो वॉइस आ रही है ना, ऊल, कूल में ऊल, ये है इस वर्ड का मतलब। नेक्स्ट हम जाएंगे फ। तो रशियन में एफ को ऐसे लिखते हैं। ये है उनका फ, यानी कि एफ, यह हमारा हिंदी का फ। जैसे हमारा फादर, या फिर मान लीजिए यहाँ पे कोई खेत है, फार्म, तो उसमें फ जो साउंड आ रहा है ना, फ, ये सिंबल एफ को या फा को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा का, पर ये इससे कंफ्यूज मत होने, का नहीं है इसके अंदर, ये बीच में ये इन्फिनिटी जैसा रिंग है, ठीक है? सॉरी गलत बना दिया ना, इसे आप ऐसे देखिए कि एक सर्कल है यहाँ तक, कर्व सर्कल वैसी वहाँ पे है, जैसे कोई ओवल शेप हो, ठीक है? ये हो गया कैपिटल, और ये इनका स्मॉल में हो गया। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ, एफ, फ, एक्सप्रेशन देना फ। नेक्स्ट आ रहा है अब आपका अल्फ़ाबेट एच। वहाँ पे एच को एक्स बोलते हैं, पर हमें ऐसे नहीं सोचना कि वहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे क्या बोलते हैं। आप इसे एक बार प्रैक्टिस करें और उसे रशियन वे में ही सोचें, तो आपको आसानी होगी। ये तो मैं आपको सरल बनाने के लिए इस तरह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट? तो ये हो गया उनका एच, ये हो गया कैपिटल में, ये हो गया इनका स्मॉल में। स्मॉल में साइज छोटा और नीचे एक लाइन, या फिर ऐसे आप देख लीजिए, तो इसे क्या बोलते हैं? एच, ह, ठीक है? इसके से प्रोनाउंस करेंगे एच, ह, ठीक है? एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे आप लॉच बोलो, लॉच में ह की जो आ रहा है ना, ह, इसे वैसे कहा जाता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लिखते हैं खान, खान में KHAN, अब इसमें ख आ रहा है, ख, दिस इज द वर्ड एक्स इन रशियन। रशियन में जो एक्स है उसका प्रोनाउंसिएशन है ख, ख, ओके? नेक्स्ट है आपका वर्ड श, यानी कि एस समझ सकते हैं, श। अब हिंदी और इंग्लिश में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश में ये अगर आप देखोगे तो ये वर्ड ऐसा आएगा, ठीक है? लेकिन जब आप इसे प्रोनाउंस करोगे तो उसकी आवाज़ आएगी श। ऐसी सारे अल्फ़ाबेट्स जितने ही मैंने आपको बताया उनमें इंग्लिश का अंदर वर्ड सिमिलर होंगे, जैसे A B C, पर उनका जो एक्सप्रेशन है
वो ऐसा आएगा कुछ एक्सप्रेस देते हुए, एस है पर से बोलेंगे क्या, श श, सा नहीं बोलेंगे, श। ओके, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ, एक शाइन। अब शाइन के अंदर बोलो शाह, शाइन। सो दिस अल्फाबेट बेसिकली मीन्स श, एस एच। ओके, नेक्स्ट जा रहे हैं हम आई के ऊपर, अल्फाबेट आई। ये है अल्फाबेट आई का कैपिटल फॉर्म, ये है इसका स्मॉलर फॉर्म। तो इसको प्रोनाउंस करते हैं आई। इस वर्ड का मतलब होता है आई। जैसे एग्जांपल मान लीजिए इल, कोई बीमार है, आई आ रहा है ना साउंड। अब मैंने एक्सप्रेशन जोड़े, वर्ड कम अल्फाबेट तो आई है, वैसे बोलेंगे आइल, आइल। देखो ई और एच, ई और एच समझ लो कि मतलब मैं एक्सप्रेशन जोड़, आई ई के अंदर ना जोर दे रहा हूँ, जैसे ई की मात्रा। वर्ड तो आई है पर उसे हिंदी में एक्सप्रेशन जैसे हम देते हैं वैसे से बोला जाता है, ई। ओके, आई। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अल्फाबेट है आपका यो। यो से जैसे एग्जांपल लिखा है मेन्यू, मेन्यू, यू की जो वर्ड आ रहा है ना यहाँ पे यू, वो है इस अल्फाबेट का प्रोनाउंसिएशन यू। ठीक है, इस अल्फाबेट का मतलब है यो और इसे बोला जाता है यो, यो। यो को कैसे, यो, जैसे मेन्यू। ओके, नेक्स्ट है आपका वी। जो अल्फाबेट बी है उसको कहते हैं वी। इस अल्फाबेट को प्रोनाउंस करते हैं वी की तरह, जैसे वाइन, वाइन, वाइन। देख रहे हो प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, वाइन। जैसे हम सिंपल वी बोल सकते हैं वाइन, बट उसे बोलना कैसे, वाइन, यानी कि इसे प्रोनाउंस करना व, एक्सप्रेशन जोड़ते हैं व। ओके, नेक्स्ट अल्फाबेट है आपका ये। ये कैपिटल में है, ये स्मॉल में है। अब इसे ई ना लिख के एक्सप्रेशन में लिखेंगे ऐसे ई, ई। तो इस वर्ड को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, ई। ठीक है, और इसे अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आप येट लिख दो, इंग्लिश का येट। अब आपने ये लगाना ये येट, तो इसे प्रोनाउंस कैसे करेंगे, येट, ये एक्सप्रेशन ये। तो इस सिंबल का मतलब है ये, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम ज पे। और आप बिल्कुल भी टेंस ना हो, इस वीडियो का आप रोक रोक के सीख सकते हैं। पहले 5 लेटर देखें, फिर आराम से उसे प्रैक्टिस करें, फिर और देखें, कि एकदम से देखना आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। सो नेक्स्ट है इनका जेड, जो हम जेड लिखते हैं ज। जैसे एग्जांपल जू, जू, ज साउंड के साथ जू। सो इस सिंबल 3 का है मतलब जू। ओके, ज। नेक्स्ट है आपका अल्फाबेट क। इसका साउंड सिमिलर है जैसे किड। ठीक है, किड। नेक्स्ट चलेंगे हम अल्फाबेट पे ओ। नेक्स्ट अल्फाबेट है ओ। इसका साउंड कैसा है, ओ। ठीक है, जैसे बोट या बूट, ओ आ रहा है ना, ओ प्रोनाउंसिएशन। तो इस वाई को आप कैसे करेंगे, ओ के साथ, राइट। अब हम बात करेंगे वहाँ के सॉफ्टनर की। वर्ड जो, जब आपको कोई भी चीज़ सॉफ्टली बोलनी है, सॉफ्ट प्रोनाउंस करनी है, तो आप हमेशा ये अल्फ़ाबेट यूज़ करेंगे। जैसे ये इट इज़ अ सॉफ्टनर, ये अगर कहीं भी वर्ड लिखा हुआ है तो ये एज अ सॉफ्टनर काम करता है। ये वर्ड अगर कहीं भी है तो ये एज अ सॉफ्टनर काम करता है, राइट। तो यहाँ पे आपके अल्फ़ाबेट सारे फिनिश हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वर्ड्स पढ़ना और लिखना समझाऊंगा और इन्हीं अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करते हुए आपको प्रोनाउंसिएशन सिखाऊंगा। ओके, थैंक यू।